हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक साइकोलॉजिकल हॉलीवुड हॉरर मूवी जिसका टाइटल है हेरेटिक्स। सो मूवी की एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को पूरा देखा करें, और अगर आप पूरा नहीं देख पाते तो प्लीज़ एटलीस्ट हाफ तक देख लिया करें, जिससे मुझे काफ़ी सपोर्ट और मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए अब मूवी की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक कल्ट के ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की पे रिचुअल कर रहे होते हैं ताकि वो डीमन को धरती पर बुला सके। तभी रिचुअल के समय इस ग्रुप के मेंबर अपना गला काटकर अपनी बलि दे देते हैं और हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक लड़की सो रही थी और वो डरावने सपने की वजह से डर कर उठ जाती है। इस लड़की का नाम ग्लोरिया होता है और ये अपनी मदर रुथ के साथ रहती है, और ये वही लड़की होती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम जोन होता है, यानी कि ये लेस्बियन होती है। और इस रिलेशनशिप से ग्लोरिया की मदर खुश नहीं थी, लेकिन ग्लोरिया और जोन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फिर ग्लोरिया और जोन एक ग्रुप में बैठे होते हैं जहां पर एक लड़की अपने हस्बैंड के द्वारा किए गए हैरेसमेंट के बारे में बताती है, लेकिन तभी जोन बोलती है कि तुम्हें अपने लिए फाइट बैक करना चाहिए और वो सारी चीजें अपने हस्बैंड के साथ करनी चाहिए जो वो तुम्हारे साथ करता है, लाइक हैरेसमेंट एंड टॉर्चरिंग। और यहाँ पर हमें जोन के नेचर के बारे में पता चलता है जो कि काफी एग्रेसिव होता है। जिसके बाद जोन ग्लोरिया को एक नेकलेस गिफ्ट करती है और उसके बाद जोन ग्लोरिया को घर पे ड्रॉप करके वापस अपने घर चले जाती है। लेकिन ग्लोरिया को तभी कोई स्ट्रेंजर किडनैप कर लेता है और जब ग्लोरिया को होश आता है तो वो अपने आप को चेन से बंधा हुआ पाती है। और किडनैपिंग के समय ग्लोरिया का नेकलेस वहीं पर गिर गया था और फिर किडनैपर ग्लोरिया को शहर से दूर जंगल में ले जाता है। अगले दिन जोन ग्लोरिया को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर पाती क्योंकि वो किडनैप्ड हो चुकी थी। अब जोन ग्लोरिया की मदर को कॉल करती है और ग्लोरिया के बारे में पूछती है। अब उसकी मदर ग्लोरिया को घर पे हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलती। फिर जोन पुलिस को ग्लोरिया के मिसिंग होने की बात बताती है और उन्हें ग्लोरिया को ढूंढने को बोलती है। ग्लोरिया को वहाँ पर फिर से डरावने सपने आने लगते हैं और वो जब होश में आती है तो किडनैपर उसे बोलता है ये सब वो उसकी जान बचाने के लिए कर रहा है और सुबह तक उसके ऊपर से खतरा टल जाएगा, इसीलिए उसे वहाँ पर सुबह तक रुकना होगा। लेकिन ग्लोरिया को कुछ समझ नहीं आता। अगले सीन में ग्लोरिया किडनैपर से पूछती है वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। इस पर वो ग्लोरिया को बताता है 5 साल पहले एक कल्ट के ग्रुप ने उस पर एक भयानक रिचुअल परफॉर्म किया था और वो उसी कल्ट के ग्रुप का मेंबर है। और जब सभी लोगों ने सुसाइड किया तो उसने सिर्फ सुसाइड करने की एक्टिंग करी और वो वहाँ से भाग गया और वो ये सब ग्लोरिया को बचाने के लिए कर रहा था। अब ग्लोरिया की तबीयत खराब हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को वो नेकलेस ग्लोरिया के घर के पास से मिलता है जिसे जोन ने ग्लोरिया को दिया था। फिर वापस ग्लोरिया को वही शैतान के कल्ट के मेंबर दिखाई देते हैं जिससे वो बहुत डर जाती है और यहाँ पर किडनैपर उसको संभालता है और होश में लाता है। फिर ग्लोरिया की माँ रुथ जोन को घर पे बुलाती है जहाँ पर पुलिस ऑफिसर होता है। अब वो पुलिस ऑफिसर जोन से नेकलेस के बारे में पूछता है क्योंकि पुलिस ऑफिसर को यहाँ पर जोन पर शक होता है। और फिर वो पुलिस ऑफिसर जोन को पुलिस स्टेशन चलने को बोलता है, जिस वजह से जोन काफी एग्रेसिव हो जाती है और उस ऑफिसर के साथ साथ ग्लोरिया की मदर रुथ को भी मार डालती है। अब ग्लोरिया की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है और वो किडनैपर से उसका नाम पूछती है और ये भी पूछती है कि उसके साथ ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। फिर किडनैपर अपना नाम थॉमस बताता है। फिर थॉमस ग्लोरिया को बताता है 5 साल पहले जब तुम्हें किडनैप किया था तो उसके पीछे का मकसद डीमन एबेडोन को धरती पे वापस लाना था और ये रिचुअल लोकस्ट मून यानी कि फ्लावर मून के दिन की गई थी, यानी कि ग्लोरिया के ऊपर एबेडोन डीमन का पजेशन था। वही ग्लोरिया को बार बार हेलोसिनेशन शो कर रहा था ताकि पास्ट लाइफ से उसे हर्ट हो, लेकिन उस वक्त रिचुअल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि उस रात सबने सुसाइड नहीं किया था और आज वो रिचुअल को दोबारा करने वाले हैं और उसी से वो ग्लोरिया को बचा रहा था। बेसिकली उस कल्ट के ग्रुप ने एबेडोन डीमन को धरती पे लाने के लिए ग्लोरिया को अपना होस्ट चुना था ताकि एबेडोन डीमन ग्लोरिया के जरिए धरती पर आ सके और तबाही मचा दे। फिर ग्लोरिया किडनैपर थॉमस से बोलती है उस दिन तो कल्ट के सभी मेंबर ने सुसाइड कर लिया था, लेकिन थॉमस उसको ये बोलता है कि सभी लोगों ने सुसाइड नहीं किया था। वहीं दूसरी
तरफ हम जॉन को देखते हैं जो कि अपने घर में सीक्रेट बेसमेंट की तरफ जाती है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा राज खुलता है कि वो एबेडोन डीमन से माफी मांगती है और जॉन भी उसी कल्ट की मेंबर थी और वो कहती है कि ग्लोरिया उसकी वजह से कहीं गुम हो गई है और जॉन उसी कल्ट की खास मेंबर होती है और वो ग्लोरिया से प्यार नहीं करती थी बल्कि वो उसे आने वाले लोकस्ट मून नाइट के लिए रेडी कर रही थी ताकि वो उसको सैक्रिफाइस कर पाए और एबेडोन डीमन इस धरती पर आ जाए। इसी वजह से जॉन ग्लोरिया को ढूंढ रही थी। अब जॉन को एक आदमी बताता है कि ग्लोरिया के घर के बाहर उसने एक आदमी को देखा था जिसका चेहरा जला हुआ था और वो ईस्ट की तरफ गया। इस बात से जॉन समझ जाती है कि वो कौन है और वो ईस्ट की तरफ चले जाती है और हमको ये पता चलता है कि थॉमस और कोई नहीं बल्कि जॉन का बड़ा भाई है और ये दोनों ही उस कल्ट के मेंबर थे और उस रात इन दोनों ने ही सुसाइड नहीं किया था। उसके बाद उन दोनों को ही अलग अलग चीजों का रियलाइजेशन हुआ। थॉमस को लगा अगर एबेडोन डीमन धरती पे आया तो धरती खत्म हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ जॉन को ये लगा उसने सुसाइड कर लेना चाहिए था, तो अब वो सुसाइड करना चाहती थी ताकि रिचुअल को अच्छे से परफॉर्म कर पाए और ये कल्ट ग्रुप और कोई नहीं बल्कि थॉमस और जॉन का फैमिली ग्रुप था। अब ग्लोरिया थॉमस से बोलती है कि वो जॉन से मिलना चाहती है। फिर थॉमस ग्लोरिया को सारी बात बताता है कि जॉन तुमसे कोई प्यार नहीं करती और वो बस तुम्हें सैक्रिफाइस करना चाहती है उस रिचुअल के लिए। अब जॉन वहाँ पर पहुँच जाती है और ग्लोरिया के फोन को देखकर उसे कंफर्म हो जाता है कि वो वहीं पर है, जिसके बाद जॉन अपने भाई थॉमस पर अटैक कर देती है और जॉन ग्लोरिया के पास आती है और वही रिचुअल को शुरू कर देती है। और यहाँ पर ग्लोरिया की हालत बहुत खराब थी, उसके बाल झड़ गए थे और उसकी बैक से विंग्स बाहर आ रहे थे। अब थॉमस को होश आ जाता है, वो जॉन को समझाता है लेकिन वो नहीं मानती और वो चैंटिंग शुरू कर देती है, वही रिचुअल जो कि शुरुआत में हुआ था और 5 साल पहले जितने मेंबर्स ने सुसाइड किया था उनकी आत्मा वहाँ पर आ जाती है। और तभी थॉमस दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और जॉन को कुल्हाड़ी से मार डालता है, लेकिन आत्माएं लगातार चैंटिंग करती जा रही थी, यानी कि वो रिचुअल को कंप्लीट कर रहे थे। उसके बाद थॉमस ग्लोरिया को बाहर लेकर आ जाता है और वहाँ पर सनराइज हो जाता है। फिर थॉमस ग्लोरिया को बोलता है कि मैंने तुम्हें बचा लिया। तभी ग्लोरिया होश में आ जाती है क्योंकि वो रिचुअल पूरा हो गया था। अब थॉमस को नहीं पता था कि डीमन धरती पर आ गया है और थॉमस उसको जिंदा देखकर खुश हो जाता है और तभी ग्लोरिया के अंदर का डीमन जो अब धरती पर आ गया था वो थॉमस पर अटैक करके उसे जान से मार डालता है, जिसके बाद ग्लोरिया डिमोनिक रूप में आकर बहुत जोर से चिल्लाती है, यानी कि डीमन एबेडोन अब धरती पर आ गया था। और इसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।